नींबू के अंदर जैनाना गांव के भागीरथ चौधरी की जिस तरह संदेहास्पद अवस्था के अंदर मृत्यु हुई, इस तरह हत्या की गई, लोगों ये धारणा, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि हमारी 70% मांगे तो कल ही मान ली गई, उसके बाद भी हजारों लोग यहाँ पे आए। और अगर हम ये कहते हैं कि और आना तो 20,000 से ज्यादा संख्या के अंदर आप लोग आते, मुझे ये कहते हुए कतई वो नहीं हो रहा है कि लाडनू का इलाका बड़ा मजबूत इलाका, नीमबी के इलाके ने मैसेज दे दिया कि हम ताकतवर हैं और अन्याय के खिलाफ हम लड़े। ये संदेश आज आपने दिया। हम कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ना नहीं चाहते। ऐसे रुको एक बार, हमसे छोड़ कर गए थे आप और प्रधान जी कासनिया जी, कालू जी गैनाना, विकास जी बुल्डे, मिली तो पांच है ना, भंवर जी, कोमरेड साहब, पंजी बाम्बू, बेर जी ओझा, बताते रहो जो तो मैं लेता रहूँ, खान जी घोड़ी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी मातृशक्ति माताओं बहनों पे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब भी अन्याय होगा इस राजस्थान के अंदर कहीं भी, तो हम सब मिलकर उस परिवार को न्याय दिलाने का आगे की पंक्ति में खड़े। ये जो हुआ है मामला, मैंने कहा लड़की घर नहीं आमने सामने, लेकिन लड़के के घर पे घटना, तब उन्होंने मुझे वापिस फोन, आप हनुमान जी सही थे, मेरे पास सही मैं समझ नहीं पाया बात को। आपकी मांग थी कि एसएचओ को हटाया जाए, आपकी एक मांग थी एसआईटी गठन की, वो तो आपकी कल ही मान ली थी, लेकिन आप सबकी जिद थी कि आज हम सब लोग आपके बीच आए, हमारा सांसद हमारे बीच आए, हमारा विधायक आए, हमारे दूसरे तमाम नेता आए, और तमाम जो लोग यहाँ लाडनू के अंदर अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं सब आए। और एक और पार्टी का भी मामला है, या कोई कांग्रेस बीजेपी आरएसपी का सवाल नहीं, यह सवाल यह है कि आजादी के 75 साल बाद इस व्यवस्था के अंदर जब भारत वर्ल्ड के बड़े देशों की ओर जाने की बात कर रहा है, और अगर हम हत्या आत्महत्या और उसके अंदर पहचान नहीं कर पा रहे, उसके अंदर ये नहीं तय कर पा रहे आखिर आत्महत्या भी की है तो क्यों की, किसकी वजह से? कोई व्यक्ति अपनी जान नहीं देता, ऐसे जान नहीं देता, बहुत तकलीफ होती है जान देते वक्त, और हर आदमी अपना जीवन जीना चाहता है। मरता जब है जब वो चारों तरफ से घिर जाता है, उसके पीछे भी कोई न कोई तो जिम्मेदार है। तो इसके अंदर जो आपकी प्रमुख मांगे थी, तो एक तो एसआईटी टीम के गठन की मांग थी, एलएसपी डीडवाड़ा के नेतृत्व में यहाँ के सीओ लाडनू और तमाम डीडवाड़ा 5-6 लोगों के एसआईटी टीम का गठन कर दिया, एसएचओ को आपने हटा दिया, 2 कांस्टेबल आप और लोग कह रहे थे उनको भी हटा रहे। एक तो हमने सरकार से बात की कि पीड़ित प्रति करके 5 लाख रुपए इस परिवार को दिए जाएं। मेरी बात हुई जिला कलेक्टर, जिला एसपी, आईजी से, और उन्होंने कहा था 5 लाख रुपए हम सरकार की तरफ से पीड़ित प्रतिकर के रूप में परिवार को खाली हो जाएंगे। और आप सब लोगों ने भी 6-7 लाख रुपए की आर्थिक आप सबने यह सहयोग किया। मैं तो बहुत तंगी के दौर से गुजर रहा हूँ, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए मैं खर्च कर दूंगा, आपको पता है सारे छोटे भाई भी कह रहे मेरे को करना पड़ेगा 1 लाख रुपए मेरी तरफ से इनके परिवार को। हाँ तो बता, आप सुनकर देखिए, अपन जहां भी जाते हैं, जहां बैठते हैं, और हम कोई कमजोर लोग नहीं, हमारा समाज कमजोर रह जाता है, लेकिन सरकारी जो सहायता सिस्टम होता है जब आप औरों को देते हो उसके अंदर हमें भी ये हम मैंने कहा पीड़ित प्रतिकर आपका जो 5 लाख रुपए बढ़ता है वो इस परिवार को मिलना है। और भी कोई लोग होंगे निश्चित रूप से मदद भी करेंगे। और मुझे इस बात की कुछ 20 साल पहले 25 साल पहले हमने शुरुआत करी नागौर के अंदर 97-98 जमाने के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है 98 दिसंबर के अंदर में नागौर एसपी ऑफिस जब हुआ करता था, सामने बनाना था, एक बार 200 लड़के थे, मैं सीधा अंदर चला गया तो सबके हाथ पांव खुल गए कि अंदर एसपी ऑफिस में भी कोई आया है, क्योंकि नागौर के नेताओं ने आपको हेड कांस्टेबल से ज्यादा दिखाई नहीं। हेड कांस्टेबल आता था और ज्ञापन लेके जाता था, 4 आदमी आते थे। ये हमारे संघर्षों का परिणाम है। आज आप पुलिस अधीक्षक डिप्टी, ये हम कहते थे, और हमें कुछ इस बात के हम सब आपस में साथ इस बात का निर्माण करते हैं। और पब्लिक
हमारे नागौर साहब खुद ही सारा काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके कमरे में भले लोग तो बैठे हैं 7-8-10 दिन के बाद जाके बात तो कर सकते हो, लेकिन वहां भी हम लड़ रहे हैं मेरे भाई, वहां भी लड़ रहे हैं, हेडक्वार्टर में बैठे हैं, लड़ाई लड़ भी रहे हैं और पूरे राजस्थान को न्याय भी दिया है। आप देखते हो कहीं कहीं हमें सड़कों पे देखते थे, लोकसभा चलेगी 10 तारीख से, वहां देखो सड़कें, संघर्ष, रातें दिन कभी देखे नहीं। लेकिन इस बात की खुशी है कि नागौर जिला जग गया। अब आप डीडवाना के अंदर आ गए, तो अभी डीडवाना कहते कहते थोड़ा समय लगेगा हमारा, अभी नागौर के नाम से जाने जाऊंगा तो भाई नागौर ही जिला है, नहीं डीडवाना अब तो डीडवानी जिला है, डीडवानी ना ना वो मुकेश तो क्या ये अलग जिला बनाना चाहता है सुजानगढ़ लाट। चलो ठीक है, सुनो 2 जिले बनने से आपको नुकसान कुछ भी नहीं, फिलहाल ठीक चल रहा है सारा मामला। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मेरी जो परिस्थिति आप जानते हो कि मेरे तो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी नागौर संसदीय क्षेत्र में डीडवाना जिले की जाती, नागौर की 3 ही आती वो राजसमंद में जाती। तो जिले सरकार ने बना के फिर बिखर गए, ये भी अच्छी परंपरा नहीं। कितने लोगों ने सपने संजोए, कितने ऑफिस खोले, कितना खर्चा किया, निकाल दी और निकाले तो ढंग से नहीं किया, वापस जो हुआ। तो कहीं न कहीं सरकारें भी दुरुपयोग करती है अपने समय का, अपनी ताकत का, और उसके बाद हमें भुगतना पड़ता है जनता को। एक थानेदार की गलती की वजह से हम 7 कितने दिन हो गए लगातार 9 दिन से तमाम लाडलों के अधिकारी, तमाम सर्व समाज आप बैठे हो भगीरथ के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपके अंदर इतनी ताकत और ऊर्जा आ गई कि आप हर चाहे आंदोलन करते हो और लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए सब तैयार रहते हो। ये हमें हर आप सपोर्ट करो कि भागीरथ की जगह का दूसरी जाति का खत्म हो जाएगा तो भी अपन को उसकी मदद करनी है। आप समझ गए सारी बात। सर्व समाज उनको साथ लेकर हमें अन्याय जहां भी हो हमें अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोलना, काम करना। MP बनने के बाद मैं भी आपके इलाके के अंदर ज्यादा लंबा समय नहीं दे पाया। एक दिन तो लाडलू को अपन कार्यक्रम रखेंगे जहां भी हमारा MP कोटे का पैसा है हम दे सकते हैं। MLA साहब अगर हमारा बराबरी 5-5 करोड़ का हो गया तो ये भी खूब इलाके के अंदर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि दिल्ली सरकार का पैसा 4 साल में इस बार मैं सबसे ज्यादा आपका डीडवाना जो जिला है इसके अंदर खर्च कराऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। और जब सड़कों की सूची आएगी, जब केंद्रीय विद्यालयों की सूची आएगी, तब मिलिट्री स्कूल की आएगी, तो आपको लगेगा कि लाडलू, डीडवाना, जायल, मकराना चुनाव मंत्री है वहां को जरूरत नहीं ज्यादा काम की, सरकार के अंदर ही बैठे। लेकिन आपके इन 4 इलाकों मुझे रखवाली करनी और नावा के भी तमाम इलाकों में जब कोई नहीं पूछ रहा उनकी भी रखवाली करनी। धीरे धीरे आप देखते रहोगे, मिलते रहेंगे वापिस। मैं आपको धन्यवाद दूंगा आपकी हिम्मत और हौसले के लिए कि सरकार आपका हौसला नहीं तोड़ सकी, हिम्मत के साथ आए और साथ में माताओं बहनों को लाए। बच्चे भी देखो पूरी ताकत के साथ थाने के सामने बैठे हैं। एक जमाना था कि थाने के सामने 20 आदमी धरना देते थे, डर लगता था थाने के सामने धरना, और आप ताकत के साथ धरना भी दे रहे हो, संघर्ष भी कर रहे हो और कानून व्यवस्था आपने अपने हाथ में नहीं, शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग बैठे। तो हमें शांतिपूर्वक तरीके से हमारी मांगे मनवाना। आपको याद होगा जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था 1999 के दौर के अंदर, उस समय यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष में पहला यूथ का नेता था जो इनके साथ बनता था सभा में लड़ता रहा मेरी कौम के लिए। तब शांतिपूर्वक आंदोलन चले। अगर हरियाणा की तरह गोलियां चलती ना आपको आरक्षण कभी नहीं मिलती। मुझे पता है कि राजस्थान के लोग गोली चलती तो कहां भाग जाते और वापस आते भी नहीं। वो तो हरियाणा था जिसने मिलिट्री को भगाया था। ये बढ़िया अपना आरक्षण मिल गया दुखड़बाजी में और मजे लो आरक्षण में, ठीक है। तो जैसे भी उसका कारण बता दूं आपको। जब देश में किसान आंदोलन चला, हरियाणा, यूपी, पंजाब के लोग आए सबको, राजस्थान से कोई नहीं आया। मैं गया, बॉर्डर जाम किया। बॉर्डर जाम करने के बाद 50,000 लोग लेके और गया। एनडीए छोटी, सत्ता को ठोकर मारी। सत्ता को ठोकर कोई नहीं मारता,
सत्ता बहुत मुश्किल से मिलती है। 1977 में मेरे पिताजी विधायक बने, 16 चुनाव लड़ लिए एमएलए एमपी के, कितने 16, और नागौर में उसका किसी एक आध परिवार ने 18 लड़ लिए, बाकी तो 16 बहुत बड़े चुनाव होते, लेकिन सत्ता का अंदर नहीं रहे। जब कई बार सोचते हैं जब सत्ता के नजदीक जाए, इतने में कोई न कोई रोता बिलखता आता है कि साहब सरकार ने अन्याय कर दिया, तो मैं सरकार के खिलाफ निकल पड़ता हूँ, सत्ता से मेरा संयोग नहीं है। मैंने किसी ज्योतिषी को बताया कि अपने हाथ में भी कुछ है क्या, बोला आपके हाथ में संघर्ष है, संघर्ष जिस दिन बंद कर दोगे आप घर बैठ जाओगे। हनुमान जी आपको लड़ना है, लेकिन आपके संघर्ष का फायदा आपकी कौम को, किसान को, दलित शोषित तबके को राजस्थान में मिलेगा। इसीलिए जगदीप धनखड़ जैसे लोगों की लॉटरी खुल गई और उपराष्ट्रपति बन गया। संघर्ष किसी का और मजे कोई नहीं, लड़ाई हनुमान लड़े और मंत्री सीआर चौधरी बने, बड़ा नहीं बड़ा याद नहीं आपको? भाई हमारा काम ही ये है कि हम लड़े और लोगों को फायदा मिले। लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 51 साल के तो हैं, 10-15 साल के लड़ने में कोई जोर नहीं आएगा। लेकिन आप बहुत जिद्दी हो, जिद्दी मैं भी बहुत हूं, लेकिन मैंने पहली बार देखा कि लाडनू नेमी के लोग इतने जिद्दी है, जिद कर ली। मैं रात को मना रहा था मान जाओ मैं नहीं आऊंगा, बोले नहीं आए ना तो ठीक नहीं है, देखते कैसे नहीं आते हो, कमाल करो मुझे बुला लिया। तो भाई जिद्दी आप लोग बहुत हो, और आपकी जिद के आगे हमें जाना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे हम लोग तो, क्योंकि हमारी सरकार तो आप हो। भाई दूसरी पार्टी में तो आला कमान नेता होता, हमारा आला कमान तो जनता है, आप लोग इतने करते हो। लेकिन लाडनू का इलाका समझदार है, मजबूत है। लोकसभा चुनाव के अंदर भी बड़ी ताकत आप लोगों को, यदि 500-400 का अंतर रह गया होगा, जैसा बल्ला ले गए 5-4 हजार वोट, नहीं तो आगे रह जाता। उन परिस्थितियों में भी आप मेरे साथ खड़े रहे, और आगे भी आप सब मिलकर अपन नए नागौर, नए डीडवाना, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। जो किसान कर्ज माफी, टोल मुक्ति मुद्दे हैं, पेपर लीक की घटनाएं जिस तरह राजस्थान के अंदर हुई, बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, उन पेपर लीक के आरोपियों को भी शीघ्र छलांग के पीछे आपको नजर आएंगे। 2-3 महीने का समय आपको हमें देना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमें सड़कों पर लड़ना पड़ेगा। तो लड़ेंगे तो सरकार झुकेगी तो कोई बेईमान पकड़ा जाएगा, क्योंकि आप लड़े तभी तो उसको पकड़ा ले, भी तो नहीं लड़ते तो एक दुकान में खर्चे छोड़ दिया था। अब संघर्ष बढ़ा, एसआईटी का गठन भी हुआ, थानेदार भी गया, बच्चे आपकी जो मांगे वो सारी मानने के लिए सरकार की तरफ से हमारे पास है। तो अब जो मुख्य आप लोगों की डिमांड है वो मैं आपको बता दूं, ये तो होगी बस। अब आपके ज्यादा मुद्दे तो नहीं, दो आपका थानेदार हट गया, डिमांड 5 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर की तरफ से सरकार दे रही, बाकी पैसा अपन सब लोग मिलकर दे रहे हैं। और पीसी उसको रिमांड लेके और नार्को टेस्ट उसका करेंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जैसे बांसकरिया के केस के अंदर नार्को हुआ है, उसकी रिपोर्ट 10 तारीख को आ जाएगी, क्योंकि नार्को टेस्ट के अलावा अपने पास में कोई दूसरा तरीका नहीं, कोई ऐसी मशीन है जिसके लगाने सब झूठ है। नार्को के अंदर आदमी सही बोल देता है और सही बात वो सामने आ जाएगी, सही बात अगर सामने आएगी तो बाकी बचे हुए मुलजिम भी सलाखों के पीछे होंगे। तो 306 की धारा का गिरफ्तार किया और साथ से जैसे ही प्राप्त होंगे तो 306 अपना 302 में बदल जाएगी। देखिए ये सब उसी में है, साथ से क्या आते हैं नार्को। ये नार्को टेस्ट किसका होगा, उसका और कोई लगेगा तो अपना पुलिस उन लोगों को नार्को टेस्ट भी कराएगी और इसका दूध का दूध और पानी का पानी मामले करेगी। आपकी जो भावनाएं हैं निम्बी क्षेत्र की, पूरे राजस्थान की भावनाएं आप इस निम्बी इलाके के घेराना गांव के भागीरथ के परिवार की तरफ है। सब लोग बैठे हैं कि भागीरथ को न्याय मिले। अभी कोई चुनाव नहीं है, चुनाव तो 4 साल बाद है, लेकिन सब चाहते हैं कि न्याय मिले। तमाम पार्टियों के नेता, कांग्रेस पार्टी के विधायक, मैं आरबीपी का हो गया, नानूराम जी भाजपा के नेता, आज मोदी जी को निकाल रहे थे पार्टी से, मुझे लग रहा है कि वो डर सकता है। कान जी बैठे, सुनो मंदिर आजाद कान में तो ना बार का के लिए कुर्बानी दे दी आज दूसरी पार्टी में लगे। नानूराम जी हमारे बचपन के, ये हमसे बड़े हैं, बड़े हैं फिर भी ऐसा लगता है हमारे साथ उम्र बहुत बड़ा बन। तो आप सबको धन्यवाद, आप सबने जो यहाँ संघर्ष का बिगुल बजाया, प्रसंग भी खड़ा है, और तमाम जो टीम हमारे पत्रकार लगातार इस मामले को उठा के इसको जिंदा रखा है, हमारे संघर्ष को। और ये कहना लड़कियां ने फसावा है, आरोपी बना में लिए कि लड़कियां के बच्चे आत्मा में लड़की ये आप ऐसी बात देखिए, जांच सही होगी और उसमें कोई होगा
चाहे लड़का हो लड़की हो, आरोपी आरोपी होता है। गलत में फंसाने की इतना आपको, लेकिन अपन जांच को आराम से करने दो। जांच में अपन डिस्मिस है मेरे साथ, जांच तो पुलिस ही करेगी, सरपंच थोड़ी करेंगे इसकी जांच, या 5 सरपंचों को दिला दे इकट्ठा करके कमेटी बना के, तो और तो क्या यही कर दो फिर। तो ये पुलिस का काम तो पुलिस को करना है, और हमारा काम ये है कि आपकी सारी मांगे जो आपने लिखी है पन्ने पे 100% आपकी मांग पूरी मान लीजिए। एडील साहब खड़े होके एडील साहब बता दो मांग सूची करेंगे इतना बड़ा धरना बताओ बिना उसके समाप्त। आदरणीय सांसद साहब, विधायक महोदय, नाम नहीं लूंगा, सभी प्रतिष्ठित और अनुभवी लोग हो। बात करने का अधिकार जनप्रतिनिधियों को ही है, हमारा मानने का है। सभी वाजिब मांगे हैं, कोई भी इसमें गैर वाजिब मांग नहीं है आपके ज्ञापन में, और हम बिल्कुल इसकी पूर्ण पालना करेंगे। एक भी ऐसी कोई मांग नहीं है जो इसमें, हाँ, एसएचओ को जो आपका व्यवहार को लेकर उसकी शिकायत थी, एसएचओ को कल हटा दिया, कल नया थानाधिकारियां भेज दिया है, उसकी व्यवहार की जांच मेरे को दी गई है, वो कर लेंगे। भागीरथ जो हत्याकांड था उसमें एसआईटी मेरे नेतृत्व में, उसमें डिप्टी साहब है, साइबर की टीम है, डीएसपी टीम है, एसएचओ जसवंतगढ़ पहले दिन से ही आप लोग कह रहे थे, उनको हमने तफ्तीश दे दी है। पीड़ित की सहायता के लिए हम जो पीड़ित प्रतिकर के तहत 5 लाख रुपए का जो प्रस्ताव है वो अविलंब इसको बढ़ा के भिजवा देंगे, और जो नार्को टेस्ट वाली बात है वो भी हम कर लेंगे। ऐसी एक भी बात नहीं है इसके अंदर। और जो 2 व्यक्ति जो स्टाफ हमारा जिन पर आरोप लगाए उनको भी हम हटा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपकी इसमें मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई भी मांग आपकी गैर वाजिब नहीं है, आपकी सारी वाजिब बातें हैं और हम इनको मान रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, अभी जो ओम प्रकाश हत्याकांड हमारा बाकलिया का, उसमें हमने जो टेस्ट करवाया उसकी 10 की रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें भी बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सांसद साहब कह रहे हैं, विधायक साहब कह रहे हैं, अब आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि बाबा आप लोग इस धरने को समाप्त करें, अपने यहाँ जाए। मैं एक बार पुनः सांसद साहब को दे रहा हूं। अब ठीक है, पूरी मांगे मान ली आपकी, ठीक है। तो एक मिनट, अब कौन सा नारा लगवाना? बोले तेजी महाराज की, राम साहब पीर की, और लाडलू निम्बी इलाके की।